कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ मतलब लेसन नंबर 8 मतलब त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम लोग पहले देख चुके थे, त्रिकोणमिति के बारे में परिचय देखे थे, त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे, उसके लिए विभिन्न तरह का फॉर्मूला देखे थे, सूत्र की प्राप्ति किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलिए उससे संबंधित कुछ बेसिकली क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इस प्रकार से देखेंगे। यदि कोण ए एवं बी न्यून कोण प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। तो यहाँ आया बच्चों न्यून कोण। तो न्यून कोण उसको कहते हैं जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम आ जाए, वैसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा समकोण। इसको मान लेते हैं कोण ए सी बी। इस मान को 90 डिग्री मान लेते हैं। अब यहाँ कोण ए का जो वैल्यू होगा वह कोण बी के मान के बराबर होगा। मतलब कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी और कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी। तो मान लेंगे या दिया गया है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कोण ए का जो वैल्यू होगा वो कोण बी के बराबर होना चाहिए। मतलब दर्शा देना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। अब चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में। जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी है। cos ए बराबर cos बी जो सवाल में दिया है। अब हम जानते हैं कि cos ए के एंगल से सामने वाली भुजा या लंब होगा और यह आधार होगा या कर्ण होगा। तो cos ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, मतलब ए सी बटा ए बी। अब cos बी, तब बी के एंगल से बी के दृष्टिकोण से सामने वाली भुजा लंब होगा और यह आधार और यह कर्ण, तो यह आ जाएगा बी सी बटा ए बी। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से होगा ए सी गुना ए बी बराबर बी सी गुना ए बी। अब यह मल्टीप्लाई करवा, इसको इस तरफ लाएंगे तो यह डिवाइडेड हो जाएगा। तो ए सी गुना ए बी बटा ए बी बराबर आ जाएगा बी सी। तो ए बी से ए बी काट देंगे तो यहाँ आ गया ए सी बराबर बी सी। मतलब बच्चों यहाँ स्पष्ट रूप से आ गया कि कोण ए के एंगल बी सी और कोण बी के एंगल का भुजा ए सी, मतलब भुजा बी सी का जो मान आ गया वह ए सी के मान के बराबर है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा और कोण भी बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होगा। तो इस तरह से लिखेंगे। अतः न्यून कोण
त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है, इसलिए कोण ए का जो वैल्यू होगा वो कोण बी के बराबर हो गया प्रूफ। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो स्थिति नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। प्रश्न इस तरह से है, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन। दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, मतलब यहाँ मेन वैल्यू जो कंसेप्ट है वो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। अब मान जो वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू नंबर बटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ यह एक सूत्र पर आधारित है, बीजगणितीय सूत्र। तो बीजगणितीय सूत्र का उपयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए को 1 मान ले रहे हैं और साइन को बी, तो ए प्लस बी और यह ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो कोई भी बीजगणितीय रूप ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में रहे या दिया रहे तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर बटा फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, वो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का वर्ग करेंगे 1 और कॉस का वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ ये भी देखा जाए कि कॉस बटा जो साइन का मान होता है वो कॉट के बराबर होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू दिया है कॉट का मान 7/8, तो इस मतलब कॉट का स्क्वायर मतलब 7/8 का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो यहाँ वैल्यू मान जो आ जाएगा 49/64। और इसी तरह स्थिति 2 को याद करना है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, मतलब पहले स्थिति में भी मान आया 49/64 और दूसरे स्थिति में भी मान आया 49/64। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पर भी बात करेंगे। 3 पे बात कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ एक वैल्यू tan थीटा का मान दिया गया है, तो मान लेते हैं चूंकि दिया है कि
tan थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा का मान यहाँ तो 3/4 दिया गया है। अब यहाँ एक त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी। इस एंगल का मान 90 डिग्री मान लेते हैं। अब कोण ए की सापेक्ष, यहाँ जो न्यून कोण के सापेक्ष होगा इसको हम वैल्यू मान लेंगे, थीटा से निरूपित करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर, तो इसके कोण ए के दृष्टिकोण से भुजा BC लंब होगा, इसकी बगल वाली भुजा AB आधार होगा। तो BC बटा AB यह वैल्यू आएगा 3/4 के बराबर। तो इसको मान लेते हैं 3 के और इसको मान लेते हैं 4 के। मान लेते हैं जहाँ BC बराबर 3 के, AB बराबर 4 के हैं, जो के एक धन संख्या है। बच्चों यहाँ तो लंब और आधार का मान तो निकाल लिए। अब हम चलेंगे कोण बी के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगा, कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो कोण B के सामने वाली भुजा AC का जो स्क्वायर होगा वह AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर, या पाइथागोरस प्रमेय से वर्ग कर रहा है, वर्ग हटा देंगे तो यह वैल्यू रूट में चढ़ जाएगा। तो √, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू 4 के, BC का वैल्यू 3 के। तो 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 के स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं कि 25 का वर्ग 5 होता है और के का वर्ग के, तो इसका वैल्यू आ गया 5 के। पुनः चलेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भाग में बांटा गया है, तो 6 मान का बारी बारी से निकालना है। देखेंगे ए के सामने वाली भुजा लंब, तो sin थीटा का मान निकालेंगे। तो लंब बटा कर्ण मतलब BC बटा AC, 3 के बटा 5 के से के काट देंगे, मान आ जाएगा 3/5। cos थीटा का मान निकालेंगे तो कोण ए के दृष्टिकोण से भुजा BC बराबर लंब और यह आधार, तो आधार बटा कर्ण AB बटा AC, 4 के बटा 5 के से के काट देंगे, मान आ जाएगा 4/5। अब tan का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार BC बटा AB, 3 के बटा 4 के से के काट देंगे, वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो तीनों मान तो आ गया बच्चों। अब इस तीनों मान को विपरीत कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर AC बटा BC, 5 के बटा 3 के से के काट देंगे 5/3। अब cos का विपरीत होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा AC बटा AB, 5 के बटा 4 के से के काट देंगे, मान आ जाएगा 5/4। अब tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो cot थीटा बराबर आ जाएगा AB बटा BC, 4 के बटा 3 के से के काट देंगे 4/3। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 मान का मान परिकलित किया जाता है। अब बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। उसके बाद हम लोग 8.1 से रिलेटेड
जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 4 देखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान निकालें। तो यहाँ एक वैल्यू दिया है साइन का मान, तो मान लेते हैं साइन थीटा। सॉल्यूशन दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/4। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यह इक्वल होगा 3/4, जहां मान लेते हैं P बराबर 3 के और H बराबर 4 के, जहाँ के एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ लंब का मान दिया है, कर्ण का मान, तो निकालना है आधार का मान। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या इक्वल होगा कर्ण के स्क्वायर। तो यह प्लस कर रहा है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो b का जो स्क्वायर होगा वह कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जैसे आधार का मान निकालेंगे, वर्ग को हटा देंगे, तो यह रूट में इस प्रकार से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ कर्ण का मान दिया गया है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 के का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, तो √7 के स्क्वायर। और 7 का वैल्यू तो नहीं निकलेगा, लेकिन के का वर्ग आ जाएगा के, तो इसका मान आ जाएगा √7 के। अब हम मान निकालेंगे tan और sec का मान, इसको यहाँ निकालेंगे तो ना चलेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 3 के, आधार का मान है √7 के, तो 3 के बटे √7 के से के काट देंगे, 3 बटा आ जाएगा √7। अब हम निकालेंगे सेक थीटा का वैल्यू। तो cos का उल्टा है सेक, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यह कर्ण बटा आ जाएगा आधार। कर्ण का मान है 4 के और आधार का मान है √7 के से के काट देंगे, यह मान आ जाएगा 4 बटा √7। तो tan का भी मान निकल गया और सेक का मान भी निकल गया। तो बच्चों 8.1 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपके पास पहुंच सके।